गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को स्टडी करेंगे। देखो तो यहाँ पे कहता है फैक्टर्स और मल्टीपल। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहा है, फैक्टर एंड मल्टीपल। अब इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? देखो फैक्टर्स फैक्टर्स का मतलब है कि जब दो नंबर, एक ऐसा नंबर अपने से दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। कहने का मतलब है कि देखो अगर तुम यहाँ पे 20 मानोगे तो 20 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर पाता है कम्प्लीटली? एक 5 और ये 4। ठीक है, देखो तो फैक्टर हम उसी चीज़ को कहते हैं कि जब एक नंबर, वो नंबर अपने से दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। और जो दो नंबर मल्टीप्लाई होकर के जो नंबर ऑफ प्रिंट किया है इसको हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा थ्योरी था, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर को तुमको दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। आखिर निकलता है सबसे पहले ये मेजर प्रॉब्लम आता है, पहले वो समझते हैं। देखो एलसीएम कैसे बनता है? एलसीएम देखो, एलसीएम का सिंपल से एलसीएम का फुल फॉर्म करता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फुल फॉर्म करता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी चीज़ के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, और क्वेश्चन सॉल्व होता है दो तरीके से। एक हो जाता है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा हो जाता है तुम्हारा, मतलब कि है दूसरा तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, बस थोड़ा डिफरेंट होता है, समझाते हैं उसको। देखो तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 24, 36 और 40। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले तुम इस तरीके का फिगर ड्रॉ कर लो और जो नंबर जिस ऑर्डर में लिखा उस ऑर्डर में तुम यहाँ पर उतार लो। लिखेंगे 24, 36 और 40। देखो अब फुल फॉर्म क्या कहता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे एक नंबर हम लिखते हैं जो कि ये जो तीन जो नंबर, इसका सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हम लोग शुरू करते हैं। फुल फॉर्म क्या कहता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो फुल फॉर्म क्या कहता है? लोवेस्ट। हम यहाँ पर सबसे छोटा नंबर को अप्लाई करते हैं, सबसे छोटा नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। अब आ गया कि कॉमन, तो वैसा नंबर जो इन तीनों को अगर यहाँ पे 3 है तो फिर तीनों से 3 चाहे मिनिमम दो नंबर को डिवाइड कर सके, मतलब मिनिमम दो में कॉमन हो। ठीक है, अब आ जाता है मल्टीपल। देखो मल्टीपल मतलब कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ प्रिंट को मल्टीपल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है ना? अब क्वेश्चन से समझो मेरे कहने का मतलब। देखो ये तीनों किसके टेबल में आता है? टू टाइम्स लग सकता है, तो कितनी बार? 12 दूनी 24। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। 12 दूनी 24 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल सेटिस्फाई हो रहा है ना? तो इन दोनों का मल्टीपल 24 है कि नहीं? अब यहाँ पे 18 दूनी 36 होता है और 20 दूनी 40। ठीक है, देखो अब 2 से हम लोग फिर से लगाते हैं, तो फिर से लोवेस्ट टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे 4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कहता है लोवेस्ट यूज करना है। ठीक है, देखो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग 2 यूज कर सकते हैं। फिर से 2 यूज कर देंगे, क्यों? क्योंकि 6 और 10 2 के टेबल में आता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी थ्योरी को भी। बस 9 नहीं आता, लेकिन तुमको बतलाया था कि अगर 2 भी रहे तो काम चल जाता है। 2 3 6। तो जब यहाँ पे देखो ये जो 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे? उस नंबर को वैसे ही लिख देते हैं और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे बचता है 3 9 5। तो यहाँ पे 3 9 तो 3 टेबल में आता है, तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 3 3 3 9 एंड देन इस तरीके से 5 उतर गया। अब देखो ये जो इधर का जो नंबर लिखा हुआ है और ये जो नीचे का जो बचा हुआ पार्ट रहता है, देखो ये जो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ पीरियड नंबर एलसीएम कहलाता है। मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल करना है सबका, जो इन तीन नंबर का जो कॉमन मल्टीपल, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ पीरियड होगा, तो इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा ना, कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, इन तीनों का जो एक कॉमन मल्टीपल होगा कि जो, देखो तुम समझोगे पहले, 3 2 है, 3 है, 1 है, 3 है
5 है, कितना आ रहा है 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 3, मल्टीप्लाई करो तुम लोग भी, 10 ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं, देख लेते हैं फिर से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 3 15, ठीक है। जब 24 × 50 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है समझ गए एलसीएम कैसे निकलता है। हम लोग आते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलता है। देखो सेकंड जो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे अभी हम, देखो एचसीएफ कैसे निकलता है, एक मिनट, वन 144 अंडर 190। देखो एचसीएफ निकालने का भी 2 तरीका है, ठीक है। एक हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जाते हैं और एक हम डायरेक्ट डिवाइड करके निकालते हैं। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक। अच्छा एचसीएफ कहते हैं किसका, देखो एचसीएफ हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखो सबसे पहले तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो आता ही है, तो कैसे लिखोगे 144, हम क्या बोल रहे थे सबसे पहले कम से लगता है, सबसे पहले मतलब एलसीएम में भी वही रूल है, यहाँ पे भी वही रूल, सबसे पहले कम से लगता है। तो 2 से तुमको 72 टाइम्स लगेगा, 36 दूनी 72 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 9 दूनी 18, 3 3 9। अब देखो 190, इसको अलग अलग कर लेना। जब एचसीएफ निकालोगे तो अलग अलग कर लेना, जब एलसीएम में निकालोगे तो इस तरीके से निकाल रहे हो तो अलग अलग कर लेना, बता रहे हैं फिर से समझाने में। देखो यहाँ पे 99 आएगा, 9 दूनी 18 8, 9 दूनी 18 19, ठीक है 99 आएगा, 3 3 3 और 11 9। देखो उसको लिखते कैसे हैं, 144 इज इक्वल टू 1 2 3 4, अब देखो इस तरह तुमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लिए, इरेज करो। अच्छा देखो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज होता है कॉमन, तो फिर यहाँ इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छूट गया है, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 3 3 9, 3 3 9, तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मैं आपको मिला लेता एक बार, 498 2 × 3 3 × 11 हुए, तो देखो तो यहाँ इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन है, तो फिर यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे कम, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 3⁻², और इसको लिख सकते, अब क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों का बेस में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3⁻², ठीक है। और यहाँ पे भी 2 एक ही, यहाँ पे 2 4 है, लेकिन सबसे इस एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे कम वाले पावर को हम लोग लिखते हैं निकालने के लिए, एचसीएफ सबसे कम पावर का लिख लिए। अब फिर आ गया तुम्हारा, अब कम पावर में 3 है, उसको लिख लिए, तो फिर 9 9 3 3 9 9 दूनी 18, एचसीएफ आएगा तुम्हारा 18, ठीक है, इसको नोट कर लो।
और फिर आगे हम पार्ट 2 में बता देंगे।